हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल अपडेट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी, आप इसे दिवाली गिफ्ट समझ लो, जो भी समझ लो, आपके लिए बहुत ज्यादा वीडियो इंपॉर्टेंट है ये कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइंस है, ये जिसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड बताई गई है। कुछ गाइडलाइंस है, 8 गाइडलाइंस है। आप में से चाहे वो महिला हो या पुरुष, हर के दिमाग में चलता है कि मेंटेनेंस किस आधार पे तय होता है। अब वो दोनों के लिए होता है। मैं पत्नी ये सोचती है कि भैया मेरा मेंटेनेंस लगेगा, मुझे होगा नहीं होगा, किन आधारों पे मिलेगा। पति भी यही चाहता है कि मुझे नहीं देना पड़े, या मेंटेनेंस डिसाइड होगा तो क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किन आधारों पे होता है, वो पता होना चाहिए। तो अभी कुछ गाइडलाइंस है, जो 8 न्यू गाइडलाइंस आई है, आपका जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने सोचा आप लोगों तक शेयर करूं, आपके बहुत काम आएगी। और अभी आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बहुत जो भी पति होते हैं, जो झूठे केसों में पतियों के फंसते हैं, पत्नियों के, तो पत्नी हमेशा 498 केस करेगी, घरेलू हिंसा करेगी, साथ में साथ मेंटेनेंस भी करेगी, चाहे वो 125 सीआरपीसी में करे या 144 बीएनएस में। मेन मकसद होता है भाई पैसे लेना, डिमांड पूरी करना। पहले तो वो कोशिश करेगी, डराएगी, धमकाएगी झूठे केसों में फंसाने की कि आप ऐसा समझौता कर लो। बहुत में आप में से लोग पति होते हैं जो डर भी जाते हैं कि भाई उन्होंने तो शादी करी होती घर फंसाने के लिए, बस पत्नी झूठे आरोपों में फंसाती है, पति को भी फंसाएगी, घर वालों को भी। तो जिन्होंने कोर्ट कचहरी थाना नहीं देखा, तो वो सोचेंगे भाई मुसीबत से बाहर निकलना है तो कैसे भी समझौता मांग ले, कर ले। पैसा है अगर जिनको पास, तो जो पत्नी की डिमांड होती है उसके घर वालों की, तो वो आप लोग पूरा कर देते हैं। अब जिनके पास नहीं है उनका क्या, तो वो चीजें होती हैं। तो एक की डेट में, आज के डेट में मान के चलो, ये एक मतलब स्कैम बन चुका है। तो 3 जो कॉमन केसेस है आपके पास, 498, डीवू, घरेला, ये मेंटेनेंस का केस तो लगना ही लगना है। तो अब मेंटेनेंस कैसे डिसाइड होता है, किन आधारों पे होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो ना देने के लिए मेंटेनेंस बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे सोल्यूशन है। पत्नी पढ़ी लिखी है या वो डिपेंडेंट है, उसका इनकम सोर्स, लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, वो सारी चीजें, जॉब कर रही है, आपको वो प्रूव करना पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा। अगर वो केसेस झूठे करती हैं तो आप टेंशन मत लो अपने आप पर, आप मानसिक तनाव ले लेते हो, फिजिकली हो जाते हो, जॉब पे नहीं जाते हो, काम पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो इससे कुछ नहीं। उसने झूठे केसेस किया है तो जो कोर्ट ऑफ बर्डन है जो उस पे जाएगा, क्योंकि वो उसको साबित करना पड़ेगा। साबित वो नहीं कर पाएगी, एंड ऑफ द केस वो झूठी हो जाएगी, केस सारे डिसमिस हो जाएंगे। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उसने झूठ केसेस किए हैं तो कहीं ना कहीं उसके दिल में डर है कि भाई मैंने झूठे केसेस किए हैं, अब मुझे साबित भी करना पड़ेगा। क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी ये पता है कि आज के डेट में 99% झूठे केसेस आ रहे हैं। तो ऐसा मैं नहीं, ये खुद कोर्ट कहता है, जो आप तक मैं ये बातें आपको कहती हूँ। तो ये वीडियो सिर्फ उन महिलाओं के लिए जो झूठे केसेस करती हैं। रीजन बहुत होते हैं, अडल्ट्री में हो, डिमांड पूरी नहीं होना, या रिश्ता नहीं निभाना, जो भी एक्स वाई जेड। ठीक है, अब बात करते हैं कौन सी ऐसी मेंटेनेंस से रिलेटेड न्यू गाइडलाइंस आई है सुप्रीम कोर्ट की। जो भी फैसले आ रहे हैं मैट्रिमोनी के ऐसी, तो उन्हीं आधारों पे मेंटेनेंस है जो डिसाइड होता है। और इससे ये क्या नाम है, एक एलिमनी से भी रिलेटेड आया है न्यू गाइडलाइन। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में जो बताऊंगी आपको एलिमनी से रिलेटेड ये जो नई गाइडलाइंस है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं अभी आपको मेंटेनेंस रिलेटेड बताती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, नहीं समझ में आता है तो दोबारा से वीडियो सुन लीजिएगा। और जो आप जैसे लोग हैं पीड़ित, वहां तक वीडियो जरूर शेयर करिए ताकि उन लोगों तक भी पहुंचे और उनको भी हेल्प मिल सके। बात करते हैं, फर्स्ट है जो हमारा पार्टी का स्टेटस, फाइनेंशियली और सोशल। पार्टी मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ है, दोनों का फाइनेंशियली स्टेटस देखा जाएगा, सोशल भी देखा जाएगा। फाइनेंशियल तो वो हो गया भैया, वो उनकी इनकम और सोर्स क्या है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं है। उसके अलावा भी ऐसा होता है कि जो उनका इनकम और सोर्स है, मान ली पत्नी का, वो डिमांड तो कर रही है मेंटेनेंस की, बट जो उसका पहनावा, लिविंग और स्टैंडर्ड, सोशल, हमेशा जा रहे हैं कि भैया वो गाड़ियां से उतर रही है, जा रही है, उसका पहनावा सब कुछ तो अच्छा है, और भी डिमांड कर रही है, तो ये चीजें उससे क्वेश्चन की जाएगी। अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपका मायके से सपोर्ट है, इनकम और फाइनेंशियली आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो क्या जरूरत है आपको, तो ये क्वेश्चन किया जाएगा, मतलब क्वेश्चन मार्क समझ लो। दूसरा क्या होता है कि जो रीजनेबल नीड्स को देख के ही मेंटेनेंस डिसाइड होगा। पत्नी ये करती है ना कि जो वाइफ और अपने बच्चे की मांगती है, डिमांड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जब मेंटेनेंस डिमांड करी पति से लड़ाई झगड़ा करके, तो क्या करती है, अगर बच्चा नॉर्मल स्कूल में उसकी फीस जा रही है, तो क्या करेगी, नाम कट करवा के हाई फाई स्कूल में नाम लिखवा देगी जो उसकी फीस ज्यादा हो, जान मुझ के, मतलब पैसे लेने हैं। मेडिकल का खर्चा इतना बड़ा चढ़ा के करना है, या कुछ एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं जो वो जरूरी नहीं है, फिर भी वो करेगी, और जो रीजनेबल नीड्स है ही नहीं। तो मेंटेनेंस है जो डिसाइड होगा कोर्ट, जो बच्चे और
पत्नी की जो बेसिक नीड्स है, जो रीजनेबल नीड्स होनी चाहिए, उन्हीं आधारों को देखेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को बिल्कुल देख के नहीं रखेगा। वो बोले कि भाई वो तो साफ जाहिर होता है, वो पहले एडमिशन जानबूझ के कट करवा के दूसरे में करवाया, डिमांड कर रही है, पहले क्यों नहीं किया था? जब केस किया, जब मेंटेनेंस का केस किया, जब भी करवा रहे। खर्चा ऐसे कि भाई हम मुझे लाइक फॉर एग्जांपल अगर बस से आना है या ट्रेन से आना है, वो मेट्रो से आना है, वो चीज ना के भाई मैं तो कैब से आई हूँ, कैब से क्यों आया? आप वैसे भी आ सकते थे, तो किस चीज का आप खर्चा मांग रहे हो? तो जो लिटिगेशन चार्जेस, वो सारी चीजें वो भी देखी जाएगी। थर्ड है क्वालिफिकेशन, कि क्वालिफिकेशन दोनों की देखी जाएगी, पत्नी की भी देखी जाएगी। अब वो क्वालिफिकेशन जैसे पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी वो जॉब नहीं कर रही है और है क्वालिफिकेट उसे, तो वो क्यों नहीं जॉब करके कमा सकती है, अपने आप को क्यों नहीं मेंटेन कर सकती है? तो ये चीजें भी देखी जाएगी, ये चीजें भी उससे पूछा जाएगा कि मैडम आप पढ़े लिखे हो तो आप जॉब करके आराम से अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो? तो ये चीजें हो गई। फोर्थ हो गया कि पत्नी है जो उसकी इंडिपेंडेंट एसेट कितनी है। होता है ना कि मेंटेनेंस डिमांड कर रही है, बट देखा जा रहा है कि वो हमेशा गाड़ी से आती है जाती है, अच्छी खासी उसके पास गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है उसके नाम से करोड़ों की, और डिमांड कर रही है भाई यहाँ मेंटेनेंस की, तो ऐसा क्यों? ये चीज देखी जाएगी। फिफ्थ है कि वाइफ का जो मैट्रिमोनियम जो शादी के बाद का, शादी हो गई, शादी के बाद का जो उसका स्टेटस था, किस तरीके से उसका रहना वहना, वो भी सारी चीजें देख के मेंटेनेंस डिसाइड होगी। 6 है हमारा लाइक एम्प्लॉयमेंट जो होता है, सेक्रीफाइस। जैसे शादियां हो जाती है, महिलाएं कुछ शादी के बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बच्चों के चक्कर में अपनी जॉब छोड़ दी है, सेक्रीफाइस कर देती है। तो अगर कुछ महिलाओं के साथ जो ऐसा होता है, वो चीजें दिखाती है, तो वो भी देखते हुए मेंटेनेंस डिसाइड होगा कि हाँ भाई उसने अपना जो जॉब है इस चीज के लेकर सेक्रीफाइस कर दिया, तो वो जॉब कर सकती थी, मेंटेन कर सकती थी, वो सच में उनके साथ ऐसा हुआ है, तो वो देखी जाएगी। 7th है वही लिटिगेशन जो कॉस्ट बोला मैंने, जो नॉन वर्किंग वाइफ है, जो जॉब नहीं कर रही है और जो सही में जॉब नहीं कर पा रही, उनके पास वैलिड रीजन है, यानी कि जॉब तो कर रही थी जब तक जैसे केस किया फिर जॉब छोड़ के बैठ गई, तो वो चीजें नहीं देखी जाएगी, उसको लिटिगेशन चार्ज मिलेगा। मतलब लिटिगेशन कॉस्ट मतलब कि जो आने जाने का जो खर्चा वो एक्सपेंसिव मांगती है जो केस चलता है, तो उस चीज का। मेन और लास्ट 8 पॉइंट है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट, हस्बैंड की भी फाइनेंशियल और उसका लाइबिलिटी है, वो भी देखी जाएगी। कि जैसे पत्नी ने बता दिया भैया ये तो 50,000 महीने की कमाता है, तो साथ में उसकी लाइबिलिटी भी तो देखी जाएगी कि उसका खर्चा क्या है, कोई हाउस लोन चल रहा है या रेंट चल रहा है, उसके माँ बाप की भी उसकी लाइबिलिटी है, या उसकी खुद की भी अपनी कुछ है पर्सनल लाइबिलिटी, तो वो चीजें देखी जाएगी। नहीं 50,000 सैलरी कमाता है तो उस बेस पे मेंटेनेंस डिसाइड हो जाएगा, सारी लाइबिलिटी सारा खर्चा देखने के बाद उस बेस पे होगा। तो ये 8 गाइडलाइंस है जो जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे महिला हो या पुरुष, कि पता होना चाहिए मेंटेनेंस किन आधारों पे की डिसाइड होता है। और ये अभी न्यू आई है, आने वाले टाइम में जो भी अब जो केस आएंगे मैट्रिमोनियल से रिलेटेड, इन्हीं आधारों पे है जो तय होंगे मेंटेनेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी एलिमनी किस आधार पर फिक्स होता है, जो न्यू गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई है, और अब जो भी होगा इन्हीं आधारों पर फैसला होगा। अगर आपके साथ भी कोई सेम प्रॉब्लम है लाइक मैट्रिमोनियल से, आपके केस से रिलेटेड डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तब तक के लिए थैंक यू।